हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर एग्ज़ाम ग्रुप में। तो आइए करते हैं इस वीडियो में 26 नवंबर 2025 पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए गणित के लगभग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और उनकी ट्रिक भी देखेंगे और किस पैटर्न में प्रश्न आ रहे हैं वो भी देखेंगे। तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होने वाला है, तो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। जो भी भाई बहन कम समय में गणित रीजनिंग की तैयारी करना चाहता है तो इस चैनल में जितने भी वीडियो गणित और रीजनिंग के हैं पूरे देख लीजिए। आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगी आपकी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में, ठीक है। और जो भाई बहन मेरे नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको यहाँ फ्री वीडियो क्लास और बेस्ट ट्रिक उपलब्ध करवाई जाती है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, देखिए बहुत ही इजी मैथ पूछी जा रही है। क्या बोल रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 150 है, यदि उसे 130 में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले इसमें हानि निकाली जाती है। हानि कितने की हुई है, हानि हुई है, घटा दीजिए क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि आ जाएगी 20 रुपये की हानि हुई है, ठीक है। अब हानि प्रतिशत का सूत्र होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। अब काटा पीटी कर दीजिए, इतने हानि हुई तो इसको लिख दिए हानि, ठीक है। काटा पीटी करेंगे तो एक जीरो से जीरो कट गया, ठीक। उसके बाद 200 है, ये 100 दूनी 200, 200 को 15 से काट दीजिए, वही हानि प्रतिशत होगी। 200 को 15 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से। 15 कम 15 कितना बचा, 5 बचा। 15 तिया 45, 15 तिया 45, पुनः कितना बच गया, केवल 5 बच गया। तो पॉइंट में पुनः आपका हो जाएगा 15 तिया 45, ठीक है। 13.3% का हानि हो गया, 3% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला प्रश्न क्या पूछा है, सेम ऐसे ही प्रश्न पूछे गए थे, एग्जैक्ट थोड़ा डाटा अलग हो सकता है लेकिन प्रश्न जो जिस टाइप के पूछे गए थे वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगला है, यदि tan 40 बराबर cot 50 है तो sin 40 बराबर क्या होगा। तो sin 40 डिग्री बराबर होता है cos 50 डिग्री, ठीक है। आपको ये देखना है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ने में अगर 90 आ रहा है तो sin cos tan cot, sin cos आपस में, tan और cos आपस में, और cos और cosec sec और cosec आपस में बराबर होते हैं। यदि ये कोण योग 90 डिग्री है तो देखिए दोनों का 90 है ना, इसका 40 और cos का 50, इसका 40 और cos का 50, देखें सेकेंड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। प्रायिकता का एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, दो प्रश्न थे तो एक तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया बिल्कुल भी, एक मिला है। ताश के 52 पत्तों में से एक लाल पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो 52 पत्तों में से 26 काले होते हैं और 26 लाल होते हैं, ठीक है। तो 26 लाल हैं तो 26 में से एक निकालना है। 26 C1 बटे टोटल, नीचे टोटल लिखा जाता है 52 C1। बेसिक नहीं पढ़े तो बेसिक जाके पढ़ लीजिए, इसी चैनल पे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। 26 C1 का मतलब होता है 26, 52 C1 का मतलब होता है 52, ठीक है। आप काट देंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा उत्तर। प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2-3 प्रश्न पूछे गए थे। आज त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे लेकिन वो एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया। तो ऐसे मैं आपको करवाया हूँ बेसिक से कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने तरीक़ों से निकाला जा सकता है और किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको चैनल पे मिल जाएगा। बोलिएगा यूट्यूब में सर्च कीजिएगा ट्रायंगल बाई टॉपर एग्ज़ाम ग्रुप, ठीक है। तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। देखिए इसको कैसे किया जाता है, ये जो मैं प्रश्न लिख के लाया हूँ, यदि किसी त्रिभुज की भुजा 7, 24, 25 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये 7, 24, 25 एक ट्रिपलेट होता है। जब ट्रिपलेट आ जाए तो समझ लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की सीधे सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये होता है 1/2 आधार ये होता है। यहाँ जो है 25 लिख दीजिए, 24 लिख दीजिए, 25 तो ये अकर्ण होगा हरदम और ये 7 होगा तो 24 × 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 से 24 कटेगा 12 बार में, 12 से 84 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर हो गया। एवरेज के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज पूछे गए थे दोनों शिफ्टों में लगभग, ठीक है। तो देखिए किस टाइप का प्रश्न एक पूछा गया था। 15 बच्चों का औसत 22 किलोग्राम है। औसत वजन, यदि एक बच्चे का वजन गलती से 10 की जगह 40 लिखा गया है तो औसत वजन सही औसत वजन क्या होगा। तो कितना ज़्यादा लिखा है, 40 लिखा गया है। किस में पहले कितना था, 10 था, दोनों घटा देंगे 30 आ जाएगा, ठीक है। 30 ज़्यादा लिखा गया ना तो 30 में भाग दे दीजिए 15 का, कुल 15 बच्चे हैं तो 2 आ जाएगा। अब ये 2 औसत वजन आया है, 2 औसत वजन ज़्यादा लिखा गया है तो 22 में 2 घटा दीजिए, औसत वजन सही औसत वजन क्या होगा, 20 किलोग्राम सही औसत वजन होगा। ये ट्रिक्स है, बेसिक पढ़ना है तो आपको वीडियो में मिल जाएगा।
सरलीकरण के 2-3 प्रश्न पूछे गए थे और वो भी बहुत ज़्यादा ईजी थे, ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट लॉस के लाभ हानि के प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, एवरेज के आज ज़्यादा प्रश्न थे, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। और मैथ बहुत ज़्यादा ईजी आ रही है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 20 में से 20 प्रश्नों को सही कर सकते हैं गणित में। देखिए अगला प्रश्न है, लाभ हानि का प्रश्न है, किसी वस्तु को 8% हानि किसमें बेचा जाता है, हानि ऐसे लिखते हैं, हानि में बेचा जाता है। यदि उसे 400 ज़्यादा में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता, तो उसकी लागत मूल्य क्या है उस वस्तु की। देखिए किसी वस्तु को मैंने बेचा, मान लीजिए माना कि 100 रुपये में उसकी लागत है, माना कि 100%, उसको 8% कम में बेचा तो कितने में बेचा मैं, 92 में बेचा। परसेंट लगा दीजिए, परसेंट दिया ना, परसेंट लगा दीजिए, समझा रहा हूँ। और यदि इसे मैं 12% ज़्यादा में बेचता, किस में, लागत मूल्य में 12% ज़्यादा में बेचता, लाभ में बेचता, लाभ मतलब ज़्यादा, हानि मतलब कम, तो मुझे 400 रुपये ज़्यादा बेचना होता, ठीक है, तो 12% का लाभ होता। तो टोटल कितना अंतर आया, ये 112 होगा, 100 से 12 जाएगा, तो 92 से 112 गया, 400 रुपये बढ़ा, लेकिन वो 92 से 112 तक गया। तो इनके बीच में क्या है, 8 + 12, 8 कितना हो जाएगा, 12 8 20 हो गया। 20% बराबर 1 सेकेंड रुकिएगा, 20% बराबर कितना दिया है, 20% बराबर 400 है, ये बराबर है, ठीक है। अब इसको काट देंगे, 100% का मान याद करना है ना, क्योंकि वो उसका जो लागत मूल्य होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो इधर भी 5 का गुणा कर देंगे, 100 हो जाएगा, इधर भी 5 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये हो गया 100%, 20 पंचे 100, और ये हो जाएगा 400 पंचे 2000 रुपये की वह वस्तु थी। अगला प्रश्न देखिए, साधारण ब्याज का प्रश्न है, कोई धनराशि 5 साल में 50,000 तथा 3 साल में 40,000 हो जाती है, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का मूलधन क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए, 5 साल में कितनी होती है, 50,000 होती है, ठीक है। हर साल मुझे नहीं मालूम कितना बढ़ रही है, ये 5 साल में कितनी हो गई, 50,000, ये हो गई। 3 साल में कितनी थी, 40,000 थी, 3 साल में 40,000 थी, 5 साल में कितने साल का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। इधर 2 वर्ष का अंतर हुआ और इधर रुपए में कितना अंतर हो गया, 10,000 का अंतर हो गया, ठीक है। तो देखिए 2 वर्ष में कितना बढ़ी, 2 वर्ष में यह बढ़ रही है, कितना बढ़ी, 10,000 रुपये। 1 वर्ष में कितना बढ़ेगी, 5,000। एक वर्ष में कितना बढ़ेगी, ब्याज कितना मिलेगा, 5,000 रुपये। तो ब्याज कितना हो गया, 5,000, कितने का, 1 वर्ष का। तो ये पूछ रहा है 2 साल का मूलधन, तो 2 साल के ब्याज के हिसाब से निकालेंगे, तो ये होता ब्याज बराबर PRT, सीधे लिखते हैं, मैं तो लिखता हूँ PRT/100, प्रिंसिपल रेट टाइम, ठीक। तो ब्याज कितना निकला है, 2 साल का, 2 साल का ब्याज निकला है 10,000, जो 10,000 मूलधन अपन को नहीं मालूम, गुणे दर कितना है, 5%, दर है 5%, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, गुणे में समय है 2 वर्ष का, ठीक है। काटा पीटी करेंगे, 5 दूनी 10 होता है, तो 10 से पूरे से एक ये 10 कट, एक ये 0 कट जाएगा, इधर इसका गुणा हो जाएगा, तो 10 का जब 10,000 में 10 का गुणा होता है तो 1 लाख बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। प्रिंसिपल कितना आ गया, प्रिंसिपल आपका मूलधन आ गया 1 लाख रुपए, ठीक। ऐसे करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी 10-15 सेकंड के प्रश्न है, कैलकुलेशन में समय लगेगा जो भी लगेगा। तो अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए कुछ ऐसा कि 9/18 को गलती से 8/9 लिखा गया, तो प्रतिशत परिवर्तन क्या हो, मतलब कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। पहले इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं, 9/18 है ना, ठीक है। ये कितना है, 8/9 है, 8/9 है ना, तो इसको भी बना लेते हैं, नीचे 18, इधर 2 का गुणा कर देंगे, ऊपर भी 2 करेंगे, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो दोनों में करना होगा, ऊपर नीचे दोनों में। तो ये हो जाएगा 16/18, ठीक है, ये 16/18 हो गया, ये 9/18। अब कितना परिवर्तन हो ये देखना, तो पहले घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो 16/18 में से 9/18 को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 7/18, ठीक है। जब हर बराबर हों तो सीधे ऊपर वाले को घटा के लिख दीजिए यहाँ, और हर को उतार दीजिए, ठीक है। कितना ज़्यादा है ये, 7/18। अब प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है, तो किस में ज़्यादा है, 7/18 किस में ज़्यादा है, तो 9/18, हाँ 1 सेकेंड, 9/18 से ज़्यादा हुआ है, यहाँ 100 का फिर गुणा कर देंगे, प्रतिशत में चेंज होगा। पहले इसको भिन्न में बनाते हैं,
ये काटापीटी करते हैं, 18 से 18 कट गया, ये 9, 7/9 बचा है, 7/9। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है, इसमें 100 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7/9 का मतलब होता है 77.77%। ठीक है, कितना परिवर्तन हुआ? 77.77% का अंतर हुआ। तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न, और अगर और भी क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो मैं ज़रूर करवाऊंगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक बोल के बाय टॉपर एग्ज़ाम ग्रुप लिख दीजिए, आपके सामने बहुत ही बढ़िया वीडियो आ जाएगा, उसको देखेंगे तो 100% आपसे सारे प्रश्न बन जाएंगे जो आपके मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।